आज हम विज़िट करने जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो अभी हम भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। 6 बजे की यहाँ से ट्रेन है जो हमें चित्तौड़ पहुँचाएगी करीब 7 बजे, और वहाँ से हमारी 8:45 बजे ट्रेन है मथुरा के लिए। तो हम उसी का इंतज़ार के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो भीलवाड़ा से हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी कि मथुरा वृंदावन में हमने क्या क्या देखा, कैसा था वहाँ सफ़र आप कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम भीलवाड़ा। 6:05 को ये ट्रेन भीलवाड़ा पहुंची है और भीलवाड़ा से हम अब चित्तौड़ उतरेंगे। तो भीलवाड़ा से चित्तौड़ का सफ़र ही आपको दिख रहा है। हमने अभी यहाँ पे सेकंड सिटिंग करी है। सेकंड सिटिंग में अभी कोविड की वजह से कोई एक्स्ट्रा भीड़ नहीं है। आराम से आप अपनी अपनी सीट जो भी आपने बुक करी है उससे बैठ के जा सकते हैं। ये है हमारा सेकेंड सिटिंग का, इसमें ऊपर आपको फैन सब मिल जाएंगे और इस तरीके से। तो अब हम चित्तौड़ पहुंचेंगे, फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। सो हम चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये है चित्तौड़गढ़ जंक्शन, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी मथुरा के लिए ट्रेन होगी करीब 8:45 के अराउंड या 8:50 के अराउंड। यहाँ से हमारी ट्रेन होगी मथुरा के लिए, जो कि लगभग सुबह 4 बजे मथुरा पहुँचा देगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से स्टेशंस काफ़ी खाली पड़े हैं और सच में स्टेशन की रौनक जा चुकी है। धीरे धीरे रौनक हल्की फुल्की शुरू है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी कम हैं। सभी ने मास्क लगा रखा है फुल प्रिकॉशंस के साथ में। तो अब हम मथुरा पहुंच के आपको मिलेंगे और मैं वहाँ पहुंच के आपको बताऊंगी। मेवाड़ एक्सप्रेस में है। कोविड की वजह से काफ़ी ही अच्छे कोच लगे हुए हैं। मैं अभी स्लीपर कोच में हूँ S3 में, उसके बावजूद भी बिल्कुल साफ़ सफाई। इट्स फील लाइक अ AC कोचेस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा। इस समय अभी स्लीपर कोच में हूँ। कोविड की वजह से बिल्कुल न्यू कोचेस लगे हैं। बाहर से नज़ारा इस तरीके से दिख रहा है आपको। बाहर से इस तरीके से नज़ारा है इस ट्रेन का। बिल्कुल रेड बॉक्सेस हैं और काफ़ी अच्छे फीलिंग आएगी आपको, जो सुबह 4 बजे मुझे मथुरा उतारेगी। फिर मैं आपको इसके आगे का दिखाऊंगी। सो फाइनली बिफोर टाइम हम मथुरा स्टेशन पहुंच चुके हैं। 4:35 का टाइम था, लेकिन 4:12 पे ही हमारी ट्रेन ने यहाँ पहुंचा दिया है हमको। तो मथुरा स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। अब आगे का सफ़र बहुत जल्दी आपको बताएंगे हम। ये हमारा मथुरा जंक्शन, हम मथुरा जंक्शन से बाहर निकल चुके हैं और अब हमने ऑटो करा है जो 4 सवारी के 180 रुपये ले रहा है आफ्टर ए बार्गेनिंग। और जहाँ वृंदावन तक के हम मथुरा से वृंदावन तक जा रहे हैं, यहाँ से 180 रुपये में 4 सवारी। यहाँ रंगनाथन मंदिर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आपको बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ बंदर काफ़ी सारे हैं, आपको आपके चश्मे को बचा के रखना है क्योंकि बंदर उसको उठा के ले जा सकता है। तो हम रंगनाथन मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम रंगनाथन मंदिर को शाम बता दूंगा मैं, जब दिन में मिलेंगे। ये काफ़ी साउथ इंडियन पैटर्न में बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा। चलो क्या बतला देखिए आप यहाँ की, ये बिल्कुल साउथ इंडियन लुक दिया गया है इस मंदिर को, रंगनाथन मंदिर के नाम से। काफ़ी भीड़ भी दिख रही होगी। ये मंदिर देखते देखते मैंने एक बहुत अच्छा सीन देखा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। बंदर झूलता हुआ, ये देखिए, ये बंदर झूलता हुआ दिख रहा है आपको। ये है अपना मंदिर रंगनाथन मंदिर, जो है आपको इसके जस्ट पहले आपको मैंने दिखाया है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है बंदर झूलता हुआ, यू कैन सी। हमने अभी जो मंदिर देखा उसका स्ट्रक्चर है ये हमारे नीचे।
अब हम निधिवन में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तुलसियाँ ही तुलसी है। बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं यहाँ पे दिखेंगे आपको। कहा जाता है कि ये सभी तुलसी के पौधे या रात होते होते गोपिकाएं बन जाती हैं और कृष्ण जी के साथ रात हो जाती हैं। रात में कोई भी इंसान अगर यहाँ रहता है तो या पागल हो जाता है या मर जाता है या उसकी बोलने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, ऐसा मान्यता है यहाँ पे। और जो कुछ सजा रख के कमरे में, बंद कमरे में सब कुछ सजा के रखा जाता है, फ्रूट, सिंदूर वगैरह, और सुबह होते ही वो सब बिखरा हुआ दिखता है, जो इस बात को प्रूफ करता है कि यहाँ पे रात को कृष्ण जी आते हैं, गोपिकाओं के साथ नाचते हैं, रास लीला करते हैं। अब ये विश्वास की बात है और आस्था की बात है जिसका कोई संशय नहीं है। ये सब तुलसी के पौधे गोपिकाएं हैं। बाकी मंदिरों के दर्शन के बाद अब हम प्रेम मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आपने अभी मेरे बैकग्राउंड से राधे नाम सुना होगा। यहाँ पे लोग सभी एक दूसरे को राधे के नाम से या प्रभु के नाम से ही पुकारते हैं, जो कि एक बहुत खासियत बात है। सब एक दूसरे को नाम से इस तरीके से नहीं, प्रभु और राधे के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे को कृष्ण भक्त, राधे भक्त ही मानते हैं। और हम प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, स्पेशली फॉर कपल्स या प्रेम को प्रदर्शित करने वाला मंदिर है ये, जो कि यहाँ पे लाइटिंग से है फेमस। यहाँ का लाइटिंग इतना अच्छा है, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी अगर मोबाइल अलाउड हो तो। छोटी मोटी जगह का वैसे देख सकते हैं। ये फ्रंट गेट है, काफ़ी भीड़ दिख रही होगी। और यहाँ पे कोरोना का भी मास्क देके बहुत से जन आगे की आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ये फ्रंट गेट है। सभी भक्त लोग ध्यान देंगे, चप्पल जूता के लिए अंदर निःशुल्क स्टैंड बना हुआ है। स्टैंड में चप्पल जूता जमा करेंगे। मंदिर प्रांगण में इधर चप्पल जूता ना उतारें। जेब कतरे से सावधान रहना। आपसे आगे पीछे जेब कतरे भी हो सकते हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। तो अगर वृंदावन मथुरा घूमने का कोई भी प्लान कर रहा है तो मेरी उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ आइए। ये जो प्रेम मंदिर की लाइट्स आपको बार बार चेंज दिखती रहेगी। पर्पल, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, हर तरह के कलर्स दिखेंगे आपको वन बाय वन। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप लोग आना चाहें तो प्लीज़, ये देखिए लाइट से चेंज हो चुकी है यहाँ पे। देखिए प्रेम मंदिर की कंटिन्यूशन में है ये, के साथ खेलते हुए। यहाँ जाना काफ़ी अच्छी फीलिंग आपको मिलेगी। ये देखिए मंदिर का लुक। फिर यही कहना चाह रही हूँ कि जिसने प्रेम मंदिर नहीं देखा वृंदावन के, उसने कुछ भी नहीं देखा। ये देखिए गोवर्धन पर्वत। अगर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी गोवर्धन पर्वत की महत्ता और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। चलो भाई, सुंदर दृश्य आप यहाँ देखेंगे। बहुत सुंदर है। रेड वाटर देखिए, भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने चप्पल को जूता स्टैंड पर ही जमा करें। स्टैंड बना हुआ है, मंदिर प्रांगण में इधर उधर ना होता है, इधर उधर उतारने से चोरी हो सकते हैं भैया। चप्पल जूता स्टैंड पर ही जमा करें। धूप कचरों से सावधान रहना भैया। मोबाइल पास पैसा सुरक्षित रखना।
यही यही और आगे अंदर जाना है मंदिर में, उसके बाद अब हमने वृंदावन से आगे की तरफ जा रहे हैं गिरिराज की तरफ, जहाँ गोवर्धन पर्वत में आपको बताऊंगी, जहाँ पे कृष्ण जी ने लोगों को बारिश से बचाने के लिए, इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी कच्ची उंगली में उठाया था। तो वहीं अपन चल रहे हैं। उससे पहले हम बरसाना देखेंगे और नंदगांव देखेंगे। बरसाना और नंदगांव जैसा कि आपको पता है राधा रानी का जगह हम देखने जा रहे हैं। तो हमने वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन पर्वत लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है, तो हम ये अभी वृंदावन से सीधे बरसाना की तरफ जा रहे हैं। फिर बरसाना और नंदगांव होते हुए हम गोवर्धन पर्वत पहुंचेंगे, वहाँ हमारे गोवर्धन जी की परिक्रमा होगी। फिर उसके बाद अपन मिलते हैं फिर से। हम यहाँ पे अब गोवर्धन पर्वत की तरफ पहुँच चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ से सफ़र किया और यहाँ पे हमने ई रिक्शा किया है। आप चाहें तो पैदल भी कर सकते हैं, पैदल दंडवत जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। मैंने ई रिक्शा किया है और जिसने मुझे 200 रुपीज़ में 4 सवारियों का लिया है, मतलब 50 रुपीज़ पर सवारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी कैसे कैसे लोग आगे चल रहे हैं पैदल भी। और यहाँ पे फर्स्ट स्टॉपेज में मैं रुकी हुई हूँ, मानसी गंगा है जो, तो गंगा की तरफ चल रही हूँ। और ये रास्ता परिक्रमा के बीच में ही मानसी गंगा आता है। ये मानसी गंगा का प्रवेश द्वार है, ये मानसी गंगा। मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी कि लोग कैसे पैदल दंडवत, जब पैदल करते हैं तो कम से कम 8 घंटे, और कोई दंडवत परिक्रमा करता है तो उसको कम से कम 6 से 7 दिन लग जाते हैं परिक्रमा पे। और बहुत सारे लोग हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। तो अब मैं वो आगे से आगे आपको बताऊंगी। ये है मानसी गंगा। हमने लास्ट मानसी गंगा पे हम पहुंचे थे, वहाँ से हम थोड़े और किलोमीटर्स पहुँचे हैं और अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पोचड़ी का लोटा। सेकंड स्टॉप जो है ये आपको दिख रहा होगा, पोचड़ी का लोटा। अब ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है यही है पैदल चलने वाले यात्रियों का ट्रैक, और यहाँ पे स्टॉपेज है। आप कुछ थक गए हो तो आप हल्का फुल्का अल्पाहार ले सकते हैं। तो अब अपन पोचड़ी का लोटा की तरफ जा रहे हैं। मंदिर है यहाँ भी जहाँ दर्शन है। यहाँ से हम फिर से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे और मैं अगला स्टॉप आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हम अपने थर्ड स्टॉपेज जतीपुरा पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको फिर से छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी। और हम अब जतीपुरा थर्ड स्टॉप है जो हमारा, उसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं। यहाँ की ख़ास बात ये है कि जैसे वृंदावन में मैंने आपको कहा था कि चश्मा और आपके हाथ में कोई सामान हो तो बंदर उठा के ले जाते हैं, पर यहाँ के बंदर बहुत समझदार हैं। बंदर समझदार होते हैं, अगर आप उनको देते हो तो ही वो लोग खाते हैं, आपसे छीना झपटी नहीं करते हैं, ना ही आपका चश्मा ले जाते हैं। ठीक है, यही फ़र्क है वृंदावन के बंदरों में और गिरिराज जी के यहाँ के बंदरों में। अब हम नेक्स्ट स्टॉप पे आए हैं, वो है दान घाटी, जो आपको ये दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी भी है। ये काफ़ी श्रद्धालु ई रिक्शा में चल रहे हैं और काफ़ी श्रद्धालु ये देखिए पैदल चल रहे हैं। और ये है अपना दान घाटी, जिसमें ऊपर काफ़ी अच्छा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, उसका काफ़ी अच्छा फोटो दिखा रखी है। अब हम राधा श्याम कुंड के मिक्स की जगह, संगम वाली जगह पहुंच गए हैं। यहाँ पे ऐसा है कि राधा जी ने अपने कंगन से एक कुंड की उत्पत्ति करी थी और कृष्ण ने अपने बांसुरी से कुंड की उत्पत्ति करी थी। ये दोनों ही कुंड जहाँ संगम होता है वहीं हम पहुँचे हैं, जो कि हमारी परिक्रमा का लास्ट स्टेज है। यहीं पे हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। परिक्रमा 2 टुकड़ों में होती है, एक जिसमें से 9 किलोमीटर और 14 किलोमीटर तक की परिक्रमा है। 14 किलोमीटर की समाप्ति के बाद छोटी परिक्रमा शुरू होती है, जो कि यहाँ पे आके समाप्ति तक पहुँचती है। यहाँ पे आप मनोकामना के दिए पानी में चला सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लाइट चल रही है, ये कुंड है, ये अपना लास्ट स्टेप है।
हम यहाँ बरसाना पहुँच चुके हैं। बरसाना में नीचे ऊटू पहुँचने के बाद आप वहाँ से बाइक भी कर सकते हैं, वैन भी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, बजट रीजनेबल। बार्गेन फुल यहाँ चलती है। अभी मैं 50 रुपीज़ में ऊपर आना जाना करके आई हूँ बाइक पे। हाँ, वैसे तो 300 स्टेयर्स भी आप चाहो तो 300 सीढ़ियाँ चढ़ के भी पहुँच सकते हो, और नहीं अगर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आपके साथ छोटा बच्चा है, बुजुर्ग हैं, तो आप इस तरीके से व्हीकल्स को भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब हम बरसाना की तरफ चल रहे हैं, मंदिर की ओर। मंदिर की ओर। मैं थोड़ा व्यू आपको दिखा रही हूँ यहाँ से हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं। ये हम राधा रानी मंदिर, जैसे कि आपको दिखता है, यहाँ पहुँच चुके हैं। ये बरसाना की काफ़ी फेमस मंदिर है। यहीं पे ही राधा रानी का पूरा लालन पोषण हुआ था। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि मेरी आवाज़ बहुत काफ़ी आ रही है, कि मैं थोड़ा सा चल के आई हूँ। तो हम यहाँ पे राधा रानी मंदिर पहुँच चुके हैं। अंदर में भी मोबाइल अलाउड नहीं हो। यहाँ पे आपको सारे श्रृंगार के सामान हम खरीदेंगे, यहीं से आप खरीद सकते हो। यहाँ ज़्यादा सस्ते मिलेंगे, नीचे से मत खरीदना। वैन आपको 300 रुपये में ऊपर चढ़ा देगा और नीचे वापस उतारेगा। ये मंदिर के ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, वैसे मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं जस्ट बाहर से आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। ऊपर से काफ़ी ही सुंदर व्यू है। ये देखिए पूरा बरसाना आपको यहाँ से दिख रहा है, जहाँ पे राधा रानी पली बड़ी खेली कूदी वही जगह है ये, और ये मंदिर है। काफ़ी अच्छे से आप देखते होंगे। और वहीं से ही वो दिखता रंगीली महल। हम अब नंदगांव मंदिर में आ चुके हैं। नंदगांव में नंद बाबा जी, बलराम, कृष्ण, यशोदा मैया का मूर्ति है। ये भी ठीक उसी तरीके से हमें नीचे उतरना होता है और वहाँ से आप वैन करके आ सकते हैं, जो 50 रुपीज़ पर सवारी लेती है, तो आप उसमें आ सकते हैं। इस मंदिर की ये है कि इसमें आपको अंदर बिठाया जाएगा। पंडित जी आपको बोलेंगे 250 रुपीज़ और 500 रुपीज़ का आप दान दक्षिणा कीजिए। अब वो सब आपकी आस्था पे है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो ये है नंदगांव। तो इस तरीके से नंद बाबा का मंदिर, बरसाना में राधा रानी का मंदिर, वृंदावन और गिरिराज, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 4 कोस की यात्रा पूर्ण हुई। तो 4 कोस की यात्रा पूर्ण करते ही आपके कहते हैं कि भाई ये 4 धाम आपने देख लिए, तो बस आपने सब कुछ देख लिया। अब हम द्वारकाधीश मंदिर की तरफ चल रहे हैं। ये 12 बजे 12:30 बजे करीब बंद हो जाते हैं। हम पहले द्वारकाधीश मंदिर करेंगे और उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि करेंगे। तो हम अब द्वारकाधीश मंदिर पहुंच रहे हैं। वहां पहुंच के मैं वहां का व्यू बताऊंगी। इन तक गलियों से होते हुए हम पहुंचेंगे द्वारकाधीश मंदिर। मथुरा में देखने वाले 2 पॉइंट्स हैं, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और श्री कृष्ण जन्मभूमि। जिनमें जितना हो सके मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ये हम तंग गलियों से होते हुए, कचरों में से होते हुए हम यहाँ द्वारकाधीश मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक दूसरा यमुना जी का पैलेस दिख रहा है। ये गलियाँ आपको दिखेंगी, फिर भी सोना घुमा देते हैं, रास्ता को देते हुए चल रहे हैं। द्वारकाधीश का पहुँच चुके हैं। मुझे अमूमन मोबाइल रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे सामने बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं जो फिर मोबाइल कुछ भी कर सकते हैं। तो हम द्वारकाधीश मंदिर पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे कृष्ण जन्मभूमि। द्वारकाधीश मंदिर है जहाँ हम पहुँच गए हैं।
10 बजे दर्शन खुलेंगे, 11 बजे बंद हो जाएंगे। ये हम यहाँ यमुना नदी द्वारकाधीश का दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ पे यमुना नदी हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आपको बोटिंग भी कर सकते हो। सारी वहीं पे आरती होती है यमुना में। अब हम वृंदावन से श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ चल रहे हैं, जो कि मथुरा में है। और हमने यहाँ पे लोगों को अपने होटल किया है। थोड़ी देर में हम जन्मभूमि को पहुँचेंगे, जहाँ पे मैं आपको जितना हो सकेगा व्यू आपको दिखाऊंगी। अभी ये कचरा से भी चल रहा है, तो दिख रहा है जन्मभूमि पहुँच कर आपको वहाँ के व्यूज दिखाऊंगी। ये हम कृष्ण जन्मभूमि पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पर्स कुछ भी अलाउड नहीं होगा, आपको सब जमा करना पड़ेगा। अभी तक मैं जितना भी घूमी इसमें पहली ऐसी जगह है जहाँ पे मोबाइल और पर्सेस अंदर अलाउड नहीं है कृष्ण जन्मभूमि में। तो वहाँ पे काफ़ी झांकियाँ हैं, बहुत सुंदर मंदिर है और कारागृह दिखाएंगे जहाँ पे कृष्ण की जन्म हुआ था। हाँ, तो ये रास्ता है और यहाँ से चल के अपन कृष्ण जन्मभूमि पहुँचेंगे। ये है गेट नंबर 1, यहाँ से एंट्री होगी। ये आपको दिख रहा है इसके चारों तरफ का एरिया। यहीं पे हमको जमा करने होंगे पर्स और मोबाइल। उसके बाद में आपको कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ भी अंदर पेन घड़ी सब कुछ बंद है।